आपके घर की कुल देवी का वास कहाँ होता है, आपके घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कुल देवी मैया का वास है। दोस्तों आज वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी सुनना। कुल देवी कौन होती हैं? क्या आपको पता है आपके घर की कुल देवी कौन है? आपकी कुल देवी रुष्ट है या खुश है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उनके घर की कुल देवी कौन है। दोस्तों अगर आपके घर की कुलदेवी पर्सन है तो आपके घर के रुके हुए सारे कार्य बनते चले जाते हैं। आपके घर में हमेशा खुशियों का निवास होता है और तरक्की होती है हर एक व्यक्ति की। अगर कुलदेवी के बारे में नहीं पता होता है तो दोस्तों जो वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं, जिन उपाय को हम आज आपसे करवाएंगे उनको आप करना। दोस्तों अगर आपके घर की कुलदेवी आपसे रुष्ट है तो वो बहुत भयंकर रूप आपके ऊपर धारण कर सकती है। आपके घर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपके घर में बरकत नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। दोस्तों बात करेंगे वीडियो में कुल देवी मैया को कैसे खुश रखना है, क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपके घर की कुल देवी हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपको सुख शांति समृद्धि से आपके घर को अच्छे से बनाए रखे। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं घर में कुल देवी मैया का स्थान कहाँ पर होता है। दोस्तों घर में कुल देवी मैया का स्थान जो मेन दरवाज़ा होता है उसकी जो चौखट होती है वहाँ पर होता है, दहलीज जिसको बोलते हैं। दोस्तों आपको एक कार्य करना है, अपने घर की दहलीज को हमेशा साफ सुथरा करके रखना है। और दोस्तों आपको 11 दिन का 7 दिन का संकल्प लेकर के अपनी दहलीज पर आपको रोज़ एक दिया प्रज्वलित करना है शाम के समय। और सरसों का दिया ले सकते हैं आप, घी का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का भी इसमें ध्यान रखना है, आपका जो मुख है वो घर की साइड होना चाहिए। जैसे घर में बाहर की तरफ से एंटर करते हैं तो आपका मुख जो है घर के भीतर होना चाहिए। तब आपको अपनी दहलीज पर दीप दान देना चाहिए, क्योंकि कुल देवी मैया का स्थान दहलीज पर होता है। आपके मेन गेट से, आपकी दहलीज से ही आप भी घर में आ सकते हैं और कोई भी हो चाहे वो आपके गेट से ही, दरवाजे से ही अंदर आ सकता है। तो वहाँ पर जो स्थान माना गया है वो कुल देवी मैया का स्थान माना जाता है। दोस्तों आपको 11, 21, 51 दिन का अगर आप ले सकते हैं संकल्प तो ज़रूर लें। ऊपर बिल्कुल अच्छे से सुबह के समय आपको झाड़ू पोछा अच्छे से कर देना है। करने के बाद में अपने घर के अंदर की तरफ मुख करके आपको दिया प्रज्वलित करना है। आप 1 दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, 5 दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो इतने दिए आप अपनी दहलीज पर लगा सकते हैं। दोस्तों थोड़े से चावल या फिर थोड़े से पुष्प रख कर नीचे उसके ऊपर आपको दिया प्रज्वलित करना है और आपको एक धूप दीप वहाँ पर लगानी है। और थोड़ा सा इत्र आता है, आपको मार्केट से मिल जाएगा, इत्र की शीशी आती है। दोस्तों उस इत्र की शीशी को आपको अपनी दहलीज पर लगानी है और दिया प्रज्वलित करने के बाद में आपको एक लोटे में वहाँ पर जल रखना है और हाथ जोड़ के अपनी कुलदेवी मैया से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर की कुलदेवी मैया, जिनको पता है कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है उनके लिए भी दोस्तों यही उपाय है। दिन का आप पता कर लेना, जिसको भी पता हो कि हमारी कुलदेवी मैया का ये दिन है, इसमें पूजा होती है, तो वो उसी दिन भी कर सकते हैं। उस दिन से स्टार्ट करके आप 5, 7 जितना भी आपकी सामर्थ्य हो कर सकते हैं। नहीं तो जितना एक सप्ताह में कुलदेवी मैया का आपके घर में कोई भी दिन आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी आता है, कोई सा भी दिन आता है, तो आपको हर हफ्ते वहाँ पर दिया प्रज्वलित करना है। और दोस्तों जिनको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है कि उनके घर की कुलदेवी कौन है, वो भी इसी कार्य को सेम कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे मेरे घर की कुलदेवी आप कौन है, मुझे दर्शन दें। सपने के माध्यम से दोस्तों आपको कुलदेवी आपके घर की दर्शन देंगी। दोस्तों इस कार्य को आपको करना है और सुबह के समय आपको जल्दी उठना है। जिस दिन आप दीपदान करोगे उससे अगले दिन आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके जो दीप आपने जलाए थे उनको आपको हटा लेना है वहाँ से।
और वहाँ पर आपको सतिया बनाना है। आप ओम का भी निशान ऐसी जगह पे बनाना जहाँ पर किसी के पैर ना पड़ते हों, एकदम डायरेक्टली थोड़ा दरवाजे की साइड में बनाना। इस कार्य को आपको करना है दोस्तों 5 दिन 11 दिन जितना आप कर सके करिए। और देखते ही देखते अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े रहते हैं या फिर बीमारियां हैं या फिर नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, दोस्तों यकीन मानिए सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि घर की जो कुल देवी होती है सबसे पहला अधिकार कुल देवी का होता है, क्योंकि वो पूरे कुल की ही देवी होती है। जितने भी आपके परिवार में सदस्य होते हैं, जितने भी आपके परिवार के वंश चलते हैं, वो कुल देवी के कारण चलते हैं। अगर कुल देवी मैया का आशीर्वाद आपके घर पर भी होगा तो आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि रहेगी। और दोस्तों आपको छोटा सा कार्य एक और करना है, वहाँ पर आपको ज़रूर एक भोग भी आपको देना है। आपकी कुल देवी, बहुत लोगों की घर की कुल देवी माता शीतला होती है, मैया काली होती है, वैष्णो मैया होती है, शाकुंभरी देवी होती है। जिनको जो भोग पसंद होता है, जो आपके बड़े चढ़ाते हो भोग, वही भोग आपको वहाँ पर रख के अंगारी आपको एक जला लेनी है, उसमें रख करके आपको वो भोग देना है। आपको ये वचन बोलने हैं कि हे मेरी कुल देवी मैया, मैं आपका दास हूँ, आपके कुल में जन्म लिया है मैंने, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कृपया मेरी भक्ति से, मेरे इन दीपदान से खुश होकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरे घर में सुख शांति का वास हो। दोस्तों जो आपने दिए प्रज्वलित करने हैं उसमें आपको 2-2 लौंग डालनी है हर एक दिए में। अगर आप एक ही दीपदान कर रहे हैं तो आपको 2 लौंग डाल के करनी है। अगर 5 कर रहे हैं तो पांचों दियों में आपको अलग अलग 2-2 लौंग डाल करके आपको दीपदान अपनी कुल देवी मैया को देना है। दोस्तों आपको एक बात का भी ध्यान यहाँ पर रखना है, जैसे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं बाहर की साइड से, तो आपको ये दीपदान अपने उल्टे हाथ पर देना है, जिसको लेफ्ट साइड भी बोलते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों इस प्रकार है, जैसे आपको अपने घर की कुल देवी के बारे में पता है और आप उनके द्वार पर जा रहे हैं, उनके मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको उनका पसंदीदा जो भोग होता है वो अपने घर में हो सके तो आप अपने घर में से ही बना करके जाएं, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं जो आप प्यार से बनाते हैं उसी को ज़्यादा स्वीकार करती हैं। अगर आप रेडीमेड लेते हैं, घर से बाहर से बना हुआ लेते हैं किसी दुकान से, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने वो चीज़ें रखती हैं जो आप अपने मन से बनाते हो, उसमें आपका प्यार छुपा होता है, आपकी श्रद्धा छुपी होती है। तो अपने घर में ही आपको भोग बना करके ले करके जाना है। और जैसे आपको सुबह के समय जाना है तो आपको शाम के समय जब आप जोत जलाएंगे तो आपको अपने कुलदेवी मैया को बताना है जोत के सामने बैठ के कि माँ मैं कल तेरे दरबार पर आ रहा हूँ, तेरे द्वार पर आ रहा हूँ। मेरे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ भी जो आपसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है कि उसका अंत करें। और आपको 11 रुपये जो है ले रखने हैं अपनी पूजा में माँ के। और सुबह के समय जब आप जा रहे हो, जाने से पहले आपको भोग बनाना है। गुलगुले होते हैं या फिर किसी के यहाँ चूरमा चढ़ता है, किसी के यहाँ कुछ और भोग चलते हैं, तो जो भी भोग होते हैं वो आपको सुबह के समय बना करके ले करके जाने हैं। इससे कुल देवी मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जब आप दोस्तों अपनी कुल देवी के दरवाजे पर पहुंच जाएं, उनके द्वार पर पहुंच जाएं, तो आप दर्शन अच्छे से कर लें। फिर आपको जब वहां से चलना है, आपको हाथ जोड़कर पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनको ये कहना है कि हे मेरी कुल देवी, मेरे भी घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे हृदय में निवास करिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए। ये आपको ऐसे प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके। दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको वीडियो में बताए, इनको आप करिए और देखते ही देखते आपके घर में आपकी कुल देवी का वास होगा। आपकी कुल देवी आपसे खुश होंगी, अपना आशीर्वाद वो आपको देंगी। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने कुल देवी मैया का जयकारा लगाएं या फिर जय माता दी लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें। और अपने मन से जुड़ी हुई कोई भी बात हो वो आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर हो। कल फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव।